हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना बोले कहना। दमशराज एक गेम है जैसा कि आप सभी जानते हैं। Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. अपन एक गेम खेलते हैं। इस गेम में सबको दूसरे को बिना बोले ये बताना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप ऑफ 7। आप अपने आप को मीन्स आप जो फ्रेंड्स हो आप लोग उनको 7 के ग्रुप्स में डिवाइड करिए। योर टीचर will give each group a piece of paper with a situation written on them. आपकी टीचर आपको एक piece of paper means चिट देंगी, उसमें लिखा रहेगा कि आपको क्या एक्ट करना है। एक सिचुएशन दी होगी, उसको आपको एक्ट करके बताना है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. उस जो स्लिप है उसको आप लोग रीड करेंगे और जो ग्रुप वाइज है आप उसको प्रिपेयर करेंगे एक साइलेंट एक्ट, मतलब बिना बोले उस एक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, और ये भी आपको याद रखना है कि उस एक्ट में आप बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको अपने फेस से और बॉडी एक्शंस से एक्सप्रेस करना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. Means जब सारे ग्रुप्स रेडी हो जाएंगे एक्ट करने के लिए उनके एक्ट के साथ, तो आपको वन बाय वन परफॉर्म करना है दूसरे ग्रुप के सामने। The others will have to guess what is being acted out. और जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनको ये समझना है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने एक्ट के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? आई लाइक द गेम, इट इज इंटरेस्टिंग। हमें ये गेम अच्छा लगा, ये इंटरेस्टिंग है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आप इसको डिफिकल्टी हो रही है आपको इस गेम को खेलने में बिना बोले? Answer is yes, I found it difficult to act without speaking. हाँ, मुझे डिफिकल्टी हो रही है इसको एक्ट करने में बिना बोले। Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अब अपन को नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर दी है, वो देखेंगे हम। उसके पहले अपन ये दो क्वेश्चंस जो दिए इनको सॉल्व करेंगे। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने देखा है कभी जो अपने एक्शन से बातें करते हैं? यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। मतलब डम मीन्स होता है जो लोग बोल नहीं पाते उनको हम डम बोलते हैं। जो डम पीपल होते हैं वो अपने एक्शंस से बातें करते हैं। When do people need to talk like this? लोगों को कब जरूरत पड़ती है ऐसे बोलने के लिए? People who cannot speak need to talk like this. Talk like this. जैसा कि हमने पढ़ा, dumb people जो होते हैं वो अपने actions के थ्रू बात करते हैं, तो जो बोल नहीं पाता वो अपने actions के थ्रू बात करता है। अब अपन को ये पिक्चर देखनी है। Most of us can hear and speak. But there are some people who neither hear nor speak. बहुत लोग होते हैं जो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, बट ऐसे लोग भी होते हैं जो ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। These people talk through actions. ये जो लोग हैं ये अपने actions के थ्रू बातें करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement. But ऐसा नहीं है कि ये लोग समझ नहीं पाते अपनी बातों को। ये जो अपन इनसे बोलते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स समझते हैं अपने लिप मूवमेंट से। लिपसिंग बोलते हैं ना जिसको अपन, उससे ये लोग अपनी बातों को समझते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोइट्री, सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली व्हाइल अदर रन फास्ट।
कुछ लोग गाना अच्छे से गा सकते हैं, कुछ लोग पोइट्री लिख सकते हैं, कुछ लोग ट्रीज को क्लाइंब कर सकते हैं और कुछ लोग तेज भाग सकते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून. कुछ लोग अच्छी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ सुर में गा सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल in our own way. Hence, in schools, we can learn from each other like all children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. हम अपने अपने तरीकों में अलग अलग होते हैं, मतलब हम अपने तरीकों में स्पेशल बोल सकते हैं अपन. Hence in schools we learn from each other. इसलिए हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे जो चिल्ड्रन बोल सकते हैं वो भी स्कूल जाते हैं, जो नहीं बोल सकते वो जाते हैं. इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. और जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती हैं जिससे उनको पढ़ाते हैं, जिससे वो लोग अपनी बात को समझ सके. Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. अब हम अपन ऐसे चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे जो ना तो सुन सकती थी बट वो बहुत सारी चीजें कर सकती थी. I have a sister, my sister cannot hear. मेरी बहन है, वो सुन नहीं सकती. I have a sister, my sister is deaf, she is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक बहन है जो कि डेफ है, मीन्स सुन नहीं सकती. अपन डेफ उन पीपल को बोलते हैं जो लोग सुन नहीं सकते, फिर भी वो स्पेशल है. और मेरी बहन जैसी सबकी सिस्टर नहीं होती. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. जो मेरी सिस्टर है वो पियानो बजा सकती है और उसको सिंस वो सुन नहीं सकती तो उसको फील करना बहुत पसंद है पियानो की आवाज. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो कभी गा नहीं सकती. शी कैन नॉट हेयर द ट्यून, शी लाइक टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. वो सुन भी नहीं सकती बट उसको लीप करना पसंद है, टम्बल करना पसंद है, रोल करना पसंद है, उसको उछलना कूदना बहुत पसंद है. Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip reads at home. अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है और मेरी मम्मी भी उसको हेल्प करती हैं लिप रीड करने में. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. मीन्स जो टीचर है और जो बाकी बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते उसके हर शब्द को कि वो क्या बोलना चाह रही है. जैसे नहीं समझ पाते कि वो कब बोलना चाह रही है सिस्टर, वाटर और थंब. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. My sister made me take off when I spoke. What do my brown eyes says to her brown eyes? मीन्स जब मैंने अपने ग्लासेस पहने थे yesterday तो वो उसके जो फ्रेम था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके जो लेंसेज थे वो काफी ज्यादा ब्लैक थे. जब मैं बात कर रही थी तो मेरी सिस्टर ने उसको उतारने बोला. तो मेरी ब्राउन आइज उनकी ब्राउन आइज से क्या बोलती हैं. जेनी व्हाइट हाउस पैटरसन, ये पोयम इन्होंने लिखी हुई है. अब अपन को यहाँ पे दिया हुआ है आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. जो हमारी आंखें हैं tell a lot, मतलब हमारी आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं. Small children tell a lot through their faces, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फेस के थ्रू बहुत कुछ बोलते हैं. And hands even before they learn to speak, मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फेस और हैंड से बहुत कुछ बोल देते हैं जब उनको बोलना भी नहीं आता है और वो भी बहुत कुछ समझते हैं. ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. आपको ऑब्जर्व करना है अपने सराउंडिंग्स में. कोई भी 6 to 8 months का बच्चा हो
वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? आंसर इज दे एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड गेस्चर्स। वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपने फेस के एक्सप्रेशन से एंड हाथों के तरीकों से, मतलब वो अपने हाथ के गेस्चर्स बना बना के एक्सप्रेस करते हैं कि उनको क्या चाहिए और उनको क्या फील कर रहे हैं वो लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी वंडरिंग what kinds of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only after reading what is written alongside. अब यहाँ पे कितने सारे फेसेस है जिनकी ना आईज है, नोज, लिप्स कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए है, अपन को उसको पढ़ के इन फेसेस को कंप्लीट करना है। तो दिस इज आफ्ताब, his favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? अब आपको ये फेस बनाना है इसका कि उसका जो टॉय है वो गिर के टूट गया है, तो वो जो सैड है उसका आपको सैड फेस बनाना है। अब ये जो गर्ल है इसका नेम है जूली। This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? Julie है, जूली की सिस्टर बॉर्न हुई है yesterday. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो उसका जो हैप्पी फेस है, एक्साइटेड है मीन्स वो हैप्पी है, तो उसका आपको हैप्पी फेस बनाना है। अब ये जो आंटी है ये है, दिस इज यामिनीज मदर। टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टॉकिंग आउट ऑफ द बॉटल ऑफ Taking out of the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. यामिनी है, यामिनी कल यामिनी की मदर ने यामिनी से पिकल की बोतल लाने बोला होगा। पिकल मीन्स अचार। तो आज वो लेने जा रही थी, तो उसके हाथों से वो जो बोतल है वो गिर गई और टूट गई। अब उसकी मम्मी को गुस्सा आएगा, तो आपको उसकी मम्मी का एंग्री फेस बनाना है। दिस इज रेहाना। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स व्हाइल प्लेइंग। सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। हाउ विल रेहाना's फेस लुक? ये जो गर्ल है उसका नेम है रेहाना और वो डॉग से बहुत डरती है, और जब वो खेल रही थी सडनली एक डॉग आ जाता है, मीन्स अचानक से एक डॉग आ जाता है, तो वो डर गई। तो आपको इसका डरा हुआ फेस बनाना है। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy or sad or angry. हम किसी भी व्यक्ति को देखकर ये बता सकते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है और एंग्री है। क्यों? उसके फेस पे दिख जाएगा अपन को। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई शरारत की और आपकी मम्मी जस्ट आपका फेस देख के समझ गई हो? आंसर इज यस, दिस हैपन्स मैनी टाइम्स विथ मी। ऐसा बहुत बार होता है। क्वेश्चन 8 इज लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। यहाँ पे अपन को कुछ डांस मुद्रास दी गई हैं जिनके नेम अपन को लिखना है और कुछ और एक्स्ट्रा मुद्रास आपको लर्न करनी है। तो फर्स्ट मुद्रा क्या है? फ्लावर बर्ड, FLOWERBUD बर्ड, फ्लावर बर्ड। सेकेंड मुद्रा है फ्लावर, FLOWER। थर्ड मुद्रा इज स्नेक, SNAKE। फोर्थ इज फिश, FISH। क्वेश्चन 9 है लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अब अपन को यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन को एक स्टोरी बनानी है। सो स्टोरी क्या होगी? वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्वेरल। शी यूज्ड टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। One day she decided to cook something good. She invited her friends, rats, manna, and crow to enjoy the feast. They all loved having food together. Means एक पेड़ पर एक स्क्वेरल रहती थी, जॉयस स्क्वेरल मीन्स जो हमेशा हैप्पी रहती है, वो स्क्वेरल रहती थी।
और उसको डांस करना बहुत पसंद